वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी आज से अपने प्रचार को धार देगी। जयपुर और हैदराबाद में 2 बड़ी रैलियों के जरिए उत्तर से दक्षिण तक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पार्टी की रणनीति और टिकट को लेकर चल रही उलझन से टेंशन बढ़ गई है। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस कैसे चुनौतियों का सामना कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का हवाला देकर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मैदान में है। आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत भी हो रही है। कांग्रेस आज जयपुर और हैदराबाद में मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर मेगा रैली करने वाली है। जयपुर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के अलावा कई और बड़े नेता शामिल होंगे, जबकि राहुल गांधी हैदराबाद में रैली के जरिए जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र की जानकारी देंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को 5 न्याय और 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। इसी दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये बता दिया कि इस बार कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में क्या है। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं और इन वादों के जरिए ही जनता के समर्थन की उम्मीद भी पार्टी के नेता कर रहे हैं, मगर चुनावी रणनीति को लेकर उलझन बनी हुई है। शुक्रवार को सीईसी की बैठक में दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। हर राज्य के अलग अलग समीकरण हैं और आपसी तकरार इतनी ज्यादा है कि बैठक में क्या हुआ नेताओं के पास ये बताने के लिए भी कोई जानकारी नहीं है। सीईसी के बारे में सब अच्छी खबर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि अभी और काम करना है। दिल्ली में कांग्रेस महज 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, मगर अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी का पता नहीं, जबकि बीजेपी पहले ही अपने 7 उम्मीदवार उतार चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी भी अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ अचानक कन्हैया कुमार के नाम की चर्चा होने से पार्टी लीडरशिप उलझन में है, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जबकि चांदनी चौक सीट पर भी किसी महिला को टिकट देने की चर्चा होने लगी है। इससे पहले यहाँ संदीप दीक्षित और जेपी अग्रवाल को दावेदारों की लिस्ट में आगे माना जा रहा था। दिल्ली की तरह ही झारखंड और हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही। नामांकन की तिथि अभी शुरू नहीं हुई है। चौथे 5वें चरण के उम्मीदवारों की हमने घोषणा कर दी है। अब छठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों की बात है, तो निश्चित रूप से चर्चा भी हुई है और फैसला भी बहुत जल्द आप लोगों को सुनाया जाएगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने में उलझी हुई है और अब तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। ये बयान जो सत्यता है, उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। कांग्रेस की चुनाव को लेकर कितनी संजीदगी है और रणनीति क्या है, इसे लेकर जब अपने ही सवाल उठा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। ऐसे में आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसे लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जहां पर अगर हम जयपुर की बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का रुख का दौरा रहने वाला है। वहीं हैदराबाद में राहुल गांधी जनता के समक्ष जाएंगे और अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता को पूरी जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में जो सीटों का बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा। दिल्ली, इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं कांग्रेस ने, और इसीलिए कहा जा रहा है कि
कांग्रेस अब जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार का वक्त भी मिल पाएगा।